जो हमें फ्री थिंकिंग से रोकेगा वो इस देश का भला नहीं चाहता। आवाज नहीं आ रही तो जो ऑडियो में है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा स्पीकर्स का वॉल्यूम बढ़ा दें। जी आवाज कम है, अब ठीक। अब आजकल काफी लोगों की आवाज कम हो रही है, तो मैंने कहा मेरी तो ना हो कम से कम है। राष्ट्रवाद पर इस देश में अब बॉलीवुड से लेकर मीडिया से लेकर आम व्यक्ति से लेकर चाय की दुकान तक लोग बट गए। सोच, शब्द, सब। चाय की दुकान का क्या जिक्र है? मीडिया ये अचानक ही चाय की दुकान पे क्यों चली गई आप? बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अमेरिका में ट्रंप ने मोदी की तारीफ में तड़का लगाया तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक पूरा का पूरा विपक्ष भड़का। विपक्ष भाव को नहीं समझ पा रहा या कहां पर परेशानी है? पहले तो आपसे मैं जानना चाहती हूं, क्या आपको भी लगता है मोदी फादर ऑफ इंडिया है? क्यों गौरव भाटिया जी? बिल्कुल। अतुल अंजान जी करिए। अब डोनाल्ड ट्रंप फादर ऑफ इंडिया कह रहे हैं जी, आप डोनाल्ड ट्रंप फादर ऑफ इंडिया कह रहे हैं तो मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने सवाल को आज कैसे फ्रेम करके पूछूं अतुल अंजान से। आप जी, कुछ ना पूछिए, उत्तर वही मिलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अतुल अंजान जी इस बात पे अंदर ही अंदर बौखलाए हुए होंगे, बड़ा गुस्सा होंगे। लेकिन अब सवाल है कि गर्दन किसकी पकड़ी जाए इस पर अंजान साहब? अंजना जी, हाँ हाँ, कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों से तो तर्क हो सकता है, बुद्धिहीन लोगों से क्या तर्क होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अंजना जी, आपके ही एक प्रोग्राम में मैं आया था, बड़ी चर्चा हुई थी आपके इस ट्रंप पर। आपने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर का जिक्र करते हुए कहा, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को झूठ बोलने की आदत है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 7 जून तक डोनाल्ड ट्रंप ने 10,000 से ज्यादा झूठ बोले हैं। ट्रंप ने सबसे बड़ा झूठ बोला है पीएम मोदी के नाम पर। झूठा कहीं का। कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? कौन सी नए शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा उससे करना? कुछ नहीं होता, ये सब ऊपर की चीजें हैं, ये सब आती हैं। अब जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है। तो अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? मोदी जी ने कहा था पाकिस्तान को अब लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। 56 इंच सेना है मेरा। देखिए मोदी जी का इन्होंने अच्छा मिमिक्री किया। मिमिक्री नहीं किया, असलियत खोली है। भाई 56 इंच की सीना कहाँ है? कम से कम मोदी जी ने ये तो नहीं कहा अरे शिकंजी वाला तो कोका कोला बेच। इससे शिकंजी वाला कहाँ से आ गया? मोदी जी ये स्टूडियो वाला सत्याग्रह कब तक चलेगा? 6:45 तक? देखिए, निश्चित रूप से जब तक आप शब्द वापस नहीं कराएंगे संबित पात्रा जी, जो अशोभ मैं वापस कराऊं? एक सेकंड वापस कराइए। आजकल हर कोई टीवी स्टूडियो में आकर यही कहता है शब्द वापस कराइए। मैं यहाँ पर बैठकर कोई जज नहीं बनी हुई हूँ। और डॉक्टर संबित पात्रा, जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था, जाहिर तौर पर मैं ऑडियंस के बीच बैठी थी, आवाज मुझ तक नहीं आई थी, वरना हम कल ही इस पर कहते आपको कि आप माफी मांगिए। कल डिबेट में आपने खुद कहा कि आप सुन नहीं पाई क्या हो रहा था, जिस प्रकार का चिल्ला चोट वहां चल रहा था। मुझे कहना था जूते मारो गद्दारों को, मेरे मुंह से गलती से राहुल निकल गया। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे भी यह जान के बड़ा कष्ट हुआ कि इस प्रकार की डिबेट का स्तर गिरते जा रहा है। सर, मैं तो टीपू सुल्तान से लेके पाकिस्तान पर पूछना चाहती हूँ। सुना है आप पाकिस्तान से आज ही लौटे हैं। जी जी। कहीं कोई ये तो नहीं पूछ देगा देश में कि देशद्रोही तो नहीं हो गए? ये मुझे अपने देश प्रेम पे इतना भरोसा है कि मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या कहे।
साहब आप साफ बताइए कि अगले साल आप मुझे बुलाएंगे कि नहीं।